हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ मार्केट के बारे में। और आज की जो मार्केट थी वो एक तरफा लोगों ने सोचा कि रिलायंस गिर रहा है तो मार्केट गिर जाएगी, लेकिन आज मार्केट ने कुछ ऐसा खेला जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और उम्मीद इसलिए नहीं थी कि लोगों को लगा कि जिस तरीके से रिलायंस में पैनिक बन रहा है और रिलायंस में जिस तरीके से एक तरफा जो सेलिंग हुई आज, और करीबन 8.5% की कमजोरी दिग्गज नंबर वन रिलायंस के अंदर जो कमजोरी देखने के लिए मिली। एक तो रिजल्ट के कंसर्न थे, और देखिएगा मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट के साथ साथ जो है मुकेश अंबानी जी की जो हेल्थ है उसके इश्यूज और उनके लीवर ट्रांसप्लांट की बात भी जो है सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रही है, और ये सारा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद जो है रिलायंस के अंदर एक कमजोरी जो है देखने के लिए मिली। और क्योंकि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें सारा दारोमदार जो है मुकेश अंबानी के कंधों पर है, और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, ऑयल एंड गैस से जो है न्यू इंडिया इकोनॉमी की तरफ जो है लेके जा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर जो है उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो काबिल तारीफ़ है। तो उसके जो कंसर्न्स थे वो शायद आज मुझे लगता है कि दोनों रीज़न रहे होंगे। रिजल्ट तो वीक थे, बट इतने रिजल्ट वीक होने की वजह से शायद इतनी पिटाई जो है शेयर की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो दूसरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हालांकि चल रहे हैं पिछले 15-16 दिन से, लेकिन अभी आज दैनिक भास्कर ने भी जो है उस खबर को जो है दिखाया था अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके बाद जो है कुछ और जगह से जो है इस तरीके की सूचनाएं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो आज मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला। अब इसके चक्कर में क्योंकि वेट बहुत है, और आप देखिएगा कि अगर इतना बड़ा वेट होने की वजह से अब ये पूरी की पूरी मार्केट पर कितना असर पड़ता। तो देखिएगा मैं पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री से जो जुड़ी हुई खबर थी दैनिक भास्कर पे अभी आपको नहीं मिलेगी, मुझे दिन में पढ़ने के लिए मिली। मैंने अभी दोबारा से वीडियो के लिए जो है उसको ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो न्यूज़ मुझे वहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपके साथ कहूँगा कि देखिएगा जिस तरीके से मैं आपके साथ जो रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ तो उसमें मैं मनी कंट्रोल की साइट से जो है इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता हूँ, जिसके अंदर कि किस शेयर्स की वजह से कितना निफ्टी पर असर पड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर, तो वो आज जो है नदारद था। और जो अभी आपके साथ शेयर करूँगा वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कैलकुलेशन वहाँ पे दिखाई गई है वो आज एक दूसरे तरीके से कैलकुलेशन दिखाई गई है, और वहाँ पर रिलायंस उस कंपेरेटिव एनालिसिस के अंदर नहीं है। तो देखिएगा ये इन्फ्लुएंस तो देखिएगा मीडिया के अंदर भी होता है, और आप लोग जानते हैं कि मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है या बाकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो है डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इनकी पुष्टि नहीं करूँगा कि ये जो खबर है जो मुकेश अंबानी संबंधित, हालांकि सोशल मीडिया में काफ़ी जो है दिनों से चल रही है, लेकिन अब कुछ एग्रेसिवली जो है ये न्यूज़ जो है सामने देखने के लिए मिल रही है। तो इसका असर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के खबर का और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट का जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो शायद यहाँ पे आज देखने के लिए मिला। अब वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे गेम को पलट दिया बैंक निफ्टी के शेयर्स ने। तो देखिएगा बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को गिरने नहीं दिया, और बैंक निफ्टी में जितनी तेज़ी हुई है वो आप ये समझिएगा कि सोची समझी नीति के तहत हुई है। क्योंकि अगर आज बैंकिंग शेयर्स भी अगर गिरने लग जाते और जिस तरीके की रिलायंस की वीकनेस हो, तो आप ये समझिएगा कि 5 से 6% तक आज निफ्टी खिसक जाती माइनस की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि बड़े प्लेयर्स के सौदे किस तरीके से निफ्टी में बने हुए थे। देखिएगा बैंक निफ्टी में इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता जितना निफ्टी के अंदर होता है। तो वास्तव में आज सभी लोगों की जो नज़र थी वो रिलायंस के अलावा ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स के ऊपर भी थी, कि ऑटो के नंबर्स अच्छे आए हैं, कि ऑटो के शेयर्स बहुत दमदार तरीके से आज जो है चल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सब लोग बैटर लगाते रह गए, लेकिन बड़े प्लेयर्स या जिनको आप ऑपरेटर्स कहते हैं उन प्लेयर्स ने आज जो है बैंक निफ्टी को खींच दिया। और बैंक निफ्टी को खींचने का मुख्य रीज़न भी था ये कि देखिएगा निफ्टी के अंदर इतने शॉर्ट्स नहीं थे जितने बैंक निफ्टी के अंदर थे, और निफ्टी के शॉर्ट्स के अंदर आप जो है पैसा अगर रिटेलर्स निफ्टी में शॉर्ट होगा तो उसको बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं कमाने देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है, अब 2-3 दिन के लिए जो है बुल्स को संभालना था, तो वहाँ पर देखिएगा बैंकिंग के जो शॉर्ट्स थे उनको पता था कि सिस्टम में यहाँ पर रिटेल्स के शॉर्ट्स हो सकते हैं, तो इनको कवर कराया जाए।
और यहाँ पर अगर एक पैनिक बनेगा तो निफ्टी में भी सुधार हो जाएगा और बैंक निफ्टी को खींचना जो है ज़्यादा आसान था। और क्योंकि जो रिटेल सेगमेंट के अंदर जो लोग हैं आज की डेट में आफ्टर द लॉकडाउन, बैंक निफ्टी उनका काफ़ी फेवरेट जो है सेगमेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आज निफ्टी के शॉर्ट्स भी कटवा दिए और ज़्यादातर बैंक निफ्टी के शेयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो ओनरशिप्स है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने वहाँ पे एक सेफ गेम खेला और 25,200 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है, तो 25,140 139 के आसपास रेजिस्टेंस था, तो वहीं से जो है बाजार ने पलटी मार ली। तो अब देखिएगा कल का जो दारोमदार है वो देखने के लायक होगा कि बैंक निफ्टी कैसा करता है। बट बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और काफ़ी बड़ा पैसा जो है आज इन्होंने लगाया भी हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो खरीदने के बाद वो बेच के निकल जाते तो मार्केट नीचे आ जाती। तो वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं किस तरीके से पोजीशन। तो कल एक बहुत ही क्रूशियल डे है और आज डाउ जोन्स ने भी जो है सुबह देखिएगा तो करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट तक जो है वो माइनस में ट्रेड कर रहा था। फिर अभी देखिएगा अभी जब मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ तो 300-400 पॉइंट के आसपास की पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है। और एशियन मार्केट्स में भी जो है कमजोरी देखने के लिए नहीं मिली। सुबह कमजोर थे लेकिन बाद में जो है रीबाउंड हो गए। ताइवान का इंडेक्स भी माइनस से प्लस में आ गया और बाकी जो जापान है वो भी 1-1.5% की तेजी पे था और कोरिया के इंडेक्स भी पॉजिटिव थे। हाँ, हालांकि पाकिस्तान का जो इंडेक्स आज फिर 750 पॉइंट गिर गया, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज आज 750 पॉइंट के आसपास फिर गिरावट में। तो देखिएगा और वहाँ से भी हमें इंडिकेशंस लेने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि एशियन मार्केट के साथ जो है सेम तरीके की ट्रीटमेंट हमें देखने के लिए पास्ट में मिली है। लेकिन अभी देखिएगा हम लोग जो है पूरी इंटरनेशनल मार्केट से अलग चल रहे हैं। हम एक बुल टेरिटरी के अंदर हैं। खराब न्यूज़ हो अच्छी न्यूज़ हो हम अभी अच्छा चल रहे हैं। जीएसटी की कलेक्शन बहुत बेहतरीन थी, उसका जो असर है वो ऐसा लगा कि इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो यहीं पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बैंक निफ्टी को जो है खेलना सेफ समझा। आज की जितने भी जो है गेनर्स हैं वो आपको सब बैंक निफ्टी से ही नजर आएंगे। आइएगा आज का करते हैं एनालिसिस। तो देखिएगा सबसे पहले निफ्टी। आज निफ्टी के अंदर जो भी वीकनेस थी वो आप लोग जानते हैं कि किसकी वजह से थी, रिलायंस की वजह से। लेकिन फिर भी देखिएगा निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर 175 से 200 पॉइंट की गिरावट तो खाली रिलायंस की वजह से हो जाती है अगर आज की अगर हम बात करें तो। लेकिन उसके जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं अगर उनको आप कंपेयर करोगे बाकी के साथ तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने ही आज जो है पूरी की पूरी मार्केट को संभाला। इसके अलावा BFSI स्पेस के यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज से जो बाकी जो शेयर्स हैं यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये पूरा सेगमेंट जो है आज जो है मार्केट के अंदर जो है छाया रहा और मार्केट को गिरने से बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और देखिएगा इसके जो पीवीएट पॉइंट्स है वो 11,642 के आसपास जो है मिड पॉइंट था। आप देखिएगा नीचे जो सपोर्ट थी वो 11,535, पहली सपोर्ट के पास भी पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही जो है बाउंस कर गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आज जिन शेयर्स में अच्छी तेजी थी वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक। लेकिन देखिए ये पॉइंट्स आज जो मनी कंट्रोल से लिए ये करेक्ट नहीं है, इनकी जो है सत्यता जो है प्रमाणित नहीं की जा सकती है। और इसी तरीके से TCS, डीवीज लैब, एक्सेल टेक और एशियन ये गिरने वालों में थी। तो देखिएगा अब आपको बताओ TCS से ऊपर नाम किसका आना चाहिए था, रिलायंस का, लेकिन ये वहाँ पर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी। तो जो इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसकी आज जो है सत्यता आपके साथ जो है साबित नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये इंडिकेशंस बता रहा हूँ कि रिलायंस के शेयर्स की वजह से काफ़ी अच्छी जो गिरावट आई थी। लेकिन जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, हालांकि आगे चल के उन्होंने दे रखी है, वहाँ पर उसको 1400 पॉइंट के माइनस में दिखा रखा है। आज की जो वेटेड एवरेज एडजस्टमेंट है ये थोड़े अलग तरीके से कैलकुलेट की गई है। उसके बाद देखिएगा पीवीएट पॉइंट जो है ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 13.24% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो ये बेचारा गिरा। अब इसको सहारा देने के लिए किसको चाहिए था, हैवी वेट्स। HDFC बैंक 10% वेट है मार्केट में, इन्फोसिस 7.74, HDFC 6.87, TCS का 5 ये माइनस में था बट आज ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान लीवर मैंने देखा नहीं है, ITC प्लस में था, एक्सिस बैंक प्लस में, और ये सारे दिग्गज प्लस में थे। यानी कि आप इन दो को देखो, ये माइनस में थे तो इनके सामने जो बाकी सारे दिग्गज थे उनको पकड़ के बहुत अच्छी परसेंटेज के अंदर ऊपर किया गया। तो आप समझिएगा कि किसने मार्केट को रोका। मार्केट को रोका आज खाली बैंकिंग स्टॉक्स ने। देखिएगा मैं अब अगर आपको आज के गेनर्स की बात करूं, ये हैं आज के टॉप गेनर्स। अब टॉप गेनर्स में देखिएगा नंबर 1 बैंक, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 बैंक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस नंबर 4, भारतीय एयरटेल को छोड़ दो खाली 5 नंबर, इसका बच्चा वेट है 5, बजाज फाइनेंस 6, HDFC बैंक 7, इसको छोड़ दीजिए, बजाज फिनसर्व 8 एंड 9।
यानी कि अगर आप टॉप 11 स्टॉक्स देखेंगे तो बाकी जो 9 शेयर्स हैं वो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं या फाइनेंशियल सर्विस या इंश्योरेंस से रिलेटेड सेक्टर से हैं। तो आप देखिएगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC, यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने जो है मार्केट को संभाला आज। ये इंडिकेशन नहीं है कि इकोनॉमी तुरंत रिवाइव कर गई। जीएसटी से एक इंडिकेशंस लेने की कोशिश कर रही थी मार्केट, लेकिन आईआईपी के डेटा जो है भी वो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो खाली जीएसटी के डेटा से जो आप इकोनॉमी के रिवाइवल की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन बड़े प्लेयर्स को इस बात का पता था, तो उन्होंने आज देखिएगा रिलायंस को कैसे कंपनसेट किया। रिलायंस को कंपनसेट किया बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की जो 6 दिग्गज है, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, ये देखिएगा ये 5 दिग्गज के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, 6 के 6 शेयर जो दिग्गज हैं, जो टॉप 6 हैं जिनका वेटेज है। इसके अलावा अगर आप बंधन बैंक देखेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी थी। एक IDFC फर्स्ट बैंक था जो नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा था। इन सब को ऐसा नहीं है कि 1-1, 2-2%, देखिएगा इंडसइंड 6%, ICICI 6%, एक्सिस 5.97 और HDFC 5.13। तो आप इनका वेट देखिएगा। HDFC बैंक 2.76, कोटक महिंद्रा बैंक इतना चल चुका था फिर भी आज चला दिया। तो आप ये देखिएगा इतना ज़्यादा बैंक को चलाया कि जो निफ्टी को पॉजिटिव कर दिया। तो रिलायंस के सामने इन सब बैंकों को खड़ा कर दिया कि रिलायंस की गिरावट को कंपनसेट कर दिया। FIs के डेटा 740 खरीदा है आज देखिएगा 6824 करोड़ का, बेचा है 6084 का। ये खरीदा क्या है? ये मोस्टली बैंक्स खरीदे हैं। बेचा क्या होगा? मोस्टली रिलायंस में से काफ़ी अच्छी एक्सपोजर होगी सेलिंग में। तो आप देखिएगा जो दिग्गज चीज़ें थी वो क्या थी कि TCS और रिलायंस सेल हो रहा था और बाकी पूरा बैंकिंग स्पेस जो है खरीद रहे थे। उसके बाद अगर हम मार्केट में बात करें, देखिए रिलायंस 8.69%, जी एंटरटेनमेंट 2.77, भारती इन्फ्राटेल 2.67, आइसर मोटर्स, HCL टेक 2.35, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 2.13, टाटा स्टील। तो ये सब जो है वीक थे, लेकिन जो भी दिग्गज थे वो सब पॉजिटिव साइड में थे इनके अलावा। तो अब यहाँ पर मार्केट में कल किस तरीके के शेयर्स में ट्रेड होगा, तो देखिएगा कल का जो ट्रेड होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा और ये जो थर्सडे की एक्सपायरी है उसके लिए सारा गेम प्लान जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कल का जो ट्रेड होगा वो काफ़ी ध्यान से करने वाला ट्रेड है। बहुत सारे लोगों की राय है कि सर रिलायंस के बारे में बताइए कि रिलायंस खरीदने के लायक है। देखिएगा मैं अभी ये कहूँगा कि जब तक आपको और इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक आप देखिएगा रिलायंस के शेयर के अंदर अभी इन्फॉर्मेशन के बाद जो है आप थोड़ा सा महंगा खरीद लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है मुकेश अंबानी जी की जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है। अगर उनको किसी भी तरीके के हेल्थ इशू होते हैं तो हो सकता है कि मार्केट रिलायंस के शेयर्स को भी और भी पनिश कर दे। अब इस तरीके की जो इंडेक्स मैनेजमेंट आज हुई है ये जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, बीयर्स हैं, आज बीयर्स बिल्कुल मार्केट में एग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल हल्के पड़े हुए थे। बहुत ही छोटे छोटे शेयर्स के सौदे हो रहे थे। बड़े वॉल्यूम के साथ कहीं सेलिंग आपको बड़े बैंकों में नहीं नजर आई हुई, इसीलिए एक तरफा जो है बुल्स अच्छे से मार्केट को खींचते हुए नजर आए और बीयर्स ने भी अपने पैर खींच लिए, क्योंकि उसको पता है कि 25,200 पर रजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि जो आज शेयर्स खरीदे गए हैं वहाँ पर शॉर्ट्स जो है बिल्डअप हुए होंगे और बहुत सारे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे, मोस्टली लोगों के जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी वो शायद कट गई होंगी। और अब आगे आने वाला जो समय है इस उम्मीद में ये दिखाया जा रहा है कि देखिएगा अब इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी और उस उम्मीद के अंदर जो है और ख़रीदने वाले लोग भी जो है बैंकों में आज उनको मिल गए। तो हालांकि बैंकों में जिस तरीके से तेज़ी थी उस तरीके की तेज़ी जो है लास्ट के आधे घंटे नहीं रही। तो इसका मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो पोजीशंस थी, जो उनके पैसे थे बुल्स के, उन्होंने वो जो पैसे ख़त्म होते हुए नजर आए या उन्होंने ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो एक अच्छा प्रॉफिट भी जो है ऊपर कटता हुआ नजर आया, करीबन ऊपर के लेवल से भी जो है, क्योंकि बहुत तेज़ वॉल्यूम के साथ ऐसा लग रहा था कि आज जो है बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से जो है आज 25,200 से ऊपर क्लोज कर देगा। लेकिन जैसे 25,100 के आसपास पहुंचा तो जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नजर आए 25,000 के बाद। तो 125 पॉइंट तो ऐसे ही चले गए बैंक निफ्टी में। और उसके बाद देखिएगा आराम से बुल्स ने जो है करीबन 45 मिनट के आसपास जो है
अपना माल जो है ऑफलोड किया है। तो आप देखेंगे लास्ट के 45 मिनट तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो भी इंट्राडे बाइंग हुई थी वो शायद सेल होते हुए नजर आए। तो कल हो सकता है कि बैंकों के अंदर एक अच्छी तेजी रहे शुरू में सुबह, लेकिन वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी इसके चांसेस जो है कम है, क्योंकि ये जो लेवल है 25,100 25,200 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मुझे नहीं लगता कि एक झटके में जो है पार कर पाना जो है मुश्किल आसान है। और अगर यहाँ से अगर ये 25,200 का लेवल निकलता है क्लोजिंग बेसिस पर, ये ध्यान रखिएगा, तो फिर आप 26,200 की तरफ भी जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। मुझे लगता है कि 25,200 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट जो है एक पर नीचे 24,300 तक की जो है आके जो है टेस्ट करेगी। और अगर इंटरनेशनली भी देखेंगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, जैसे मैंने भी आपको डाउ जोन्स के बारे में बात की। तो फिर भी जो भी आप अपना निवेश करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें। और अभी जो मार्केट है वो काफ़ी रिस्की है, मैं आपको सीधी सी बात बोलूँगा। तो मैं आपको केवल ये की बात बोलूँगा कि जो है स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करें और अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा लाइट रखें, जिससे कि आप उसको ईजीली जो है हैंडल कर सकें और अपने रिस्क को और अपने लॉस को जो है शुरू से असेस करके चलें कि कहाँ तक आप जो है मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर देखिएगा पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट होता है तो फिर बहुत अच्छी जो है करेक्शन भी आ सकती है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको 1000 पॉइंट की रैली और मिल सकती है बड़े आराम से, क्योंकि जो जितने भी शॉर्ट्स हैं वो सब कवर होने के लिए 25,200 के बाद आएंगे। बट इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी अभी हाल फिलहाल में कम लगती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है बुल्स डाल चुके हैं और बुल्स अभी जो यूएस इलेक्शन की अनसर्टेनिटी के अंदर शायद इतना बड़ा पैसा जो है अभी यहाँ पे शायद ना डालना चाहेंगे, और शॉर्ट्स मोस्टली कवर हो गए हैं। तो इसलिए भी जो है मुझे नहीं लगता कि बुल्स जो है इतना बड़ा गेम खेलने की कोशिश करेंगे। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आपके डिफरेंट व्यू जो है हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।